हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टू क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज जो नई शिक्षा नीति के बारे में आपको चर्चा करेंगे, नई शिक्षा नीति है क्या और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो आज जो है बदलाव जो किए गए हैं वो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, क्योंकि 34 साल के अंतर्गत कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जो करना बहुत महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहले बता दूं आपको, नई शिक्षा नीति जो है उसका निर्माण 1986 में हुआ और 1992 में 1992 में कुछ बदलाव इसमें किए गए और एक क्रांति सबसे बड़ी एक तरीके से थी और नई शिक्षा नीति के रूप में क्रांति देखी गई। तो इसमें सबसे मैं आपको बता दूं, इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय के नाम पर इसको रखा गया है और कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है इसमें। पहला जो आपको बता दूं, मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। पहला है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है आपके, उनके द्वारा शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें रमेश पोखरियाल वो भी शामिल थे, मानव संसाधन मंत्री जो आपके वो भी इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा है कि 34 साल से नई शिक्षा नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, जो एक तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण था। अब क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें बताऊँगा। पहला है भाषा के विकल्प को बढ़ाया गया है और 2 से 8 साल के जो भी 2 से 8 ईयर के उम्र के जो बच्चे हैं जल्दी एक तरीके से एक शिक्षा एक तरीके से आप कहिए, या 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं जल्दी शिक्षा सीख जाते हैं, भाषा सीख जाते हैं और इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ साथ 3 अलग से भाषाएं सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट है नई एजुकेशन पॉलिसी के केंद्र सरकार का नया पाठ्यक्रम शामिल किया गया है, जिसमें नर्सरी से लेकर 12th तक इसमें अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। वो 3 साल की प्री प्राइमरी कक्षा 1 और 2 को भी जोड़ा गया है। सबसे मैंने की यदि 3 साल की प्री प्राइमरी तो उसमें ऐड कर दिया गया है फर्स्ट और सेकंड क्लास। नेक्स्ट इसके बाद जो है 3 से 4 और 5 को अगले स्टेज पे रखा गया है और इसके अलावा जो कक्षा जो है क्लास आपके 6 है, 7th है, 8th है, वो 3 साल के प्रोग्राम में बांटा गया है। नेक्स्ट है आखिर में जो आता है वो है क्लास 9, 10, 11, 12, जो एक तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं मैं सबसे मैंने की जो 9, 10, 11 जो है वो एक तरीके से तो एक हाई स्टेज पे रखा गया है, क्योंकि बड़ी क्लासें हैं और इसमें जो पाठ्यक्रम है वो अलग होता है। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, ये एक तरीके से इसमें शिक्षा नीति में नया बदलाव है। और जो पहले 6 से लेकर 14 ईयर के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री होती थी वो आज 18 तक कर दी गई। तो स्टूडेंट सबसे मेन जो आपको बताया मैंने ये। अब समझते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए, वो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊँगा। पहला है कि SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ जो शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक स्टेज में एक अलग अलग अथॉरिटी बनेगी जिसमें शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। 4 ईयर जो इंटीग्रेट जो बीएड होता था वो आपका बीएड जो होगा और 2 ईयर बीएड भी होगा और 1 ईयर भी बीएड होगा। इसमें क्या है बदलाव किया गया मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने 12th के बाद यदि आप बीएड करना चाहते हो वो आपके लिए 4 ईयर है। यदि आपने कॉलेज किया हुआ है तो वो आपके लिए 2 ईयर का होगा और यदि आपने पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हो तो उनके लिए 1 ईयर का एक डिग्री कोर्स होगा बीएड का। नेक्स्ट है ECCE, ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको याद रखने के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के साथ एक तरीके से के माध्यम से होगी। जो भी इसमें प्री प्राइमरी शिक्षा वो आंगनवाड़ी के माध्यम से भी होगी, ये बात कही गई है। जैसे NTT जो बच्चे कोर्स करते हैं और इसमें से सबसे मेन है कि वैकेंसी बहुत निकलने के चांसेस हैं। इसमें वैकेंसी निकलेंगी और वैकेंसी के आधार पर एक तरीके से जॉब मिलेंगी। नेक्स्ट है टेट लागू हो और अप टू सेकेंडरी लेवल पर, फिर मेरा सेकेंड लेवल पे जो टेट है वो लागू हुआ TAT, और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। मतलब गैर सरकारी शैक्षणिक कार्य मतलब कि जिनको अलग से कार्य दिए जाते थे और वो हटा दिए जाएंगे और एक तरीके से चुनावी जो कार्य होते हैं वो उनको दिए जाएंगे। चुनाव के समय जो ड्यूटी लगती है वो उनको कार्य मिलेंगे। नेक्स्ट है स्कूल में SMC और SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी स्कूल से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो एक तरीके से और लागू करना इतनी वो करेंगी। शिक्षा नीति में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। सबसे मैंने आपको बता दूं कि जो भी इंटरव्यू देगा, जो शिक्षक बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, वो सबसे मेन उसके लिए होगा डेमो देना पड़ेगा उनको और एक तरीके स्किल टेस्ट होगा और एक तरीके से इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, जिसके लिए आप जॉब मिलेगी। नेक्स्ट नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसके द्वारा कोई किसी की ट्रांसफ़र नहीं होगी
और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो एक तरीके समाप्त कर दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे। इसका जो भी आपके स्टाफ क्वार्टर जो बनाए जाएंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। जो कोई भी रहना चाहता है जिसकी सरकारी जॉब है शिक्षा की, तो वहाँ पर रह सकता है। नेक्स्ट है RTE को 12वीं कक्षा से 18 वर्ष की कर दी गई है। मतलब कि जो क्लास जो उठती है 12th तक की, वो 12 ईयर की 18 ईयर तक की कर दी गई है। मिड डे मील के साथ एक तरीके से हेल्थी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। ये एक तरीके से शिक्षा नीति में नया नियम लागू किया गया है। 3 लैंग्वेज बेस्ड जो कोर्स आपको बताया स्टार्टिंग में कि 3 लैंग्वेज बेस्ड कोर्स होगा, और यदि आप इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं लैंग्वेज कोर्स, वो भी स्कूल में कराए जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें विज्ञान और गणित मतलब कि साइंस और मैथ्स से रिलेटेड जो भी है इन्फॉर्मेशन है आपको एक तरीके से दी जाएंगी, और मतलब बढ़ावा दिया जाएगा उसको। और NCERT जो है आपकी NCERT पूरे देश में नोडल जो है एजेंसी होंगी। स्कूलों में राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, इससे एक तरीके को इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। और क्रेडिट बेस्ड जो है सिस्टम लागू हो। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम मतलब यदि कोई बच्चा है मतलब कोई स्टूडेंट है, यदि वो कॉलेज को चेंज करना चाहता है किसी कारण से, तो कॉलेज को चेंज कर सकता है, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो स्टूडेंट ये शिक्षा नीति थी जो नई शिक्षा नीति आई है, और इसमें बदलाव बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी है अथॉरिटी जो है स्टेट की स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिससे एक तरीके से कार्य चलेगा। और 4 ईयर इंटीग्रेट जो डिग्री है वो, और 2 BEd जो डिग्री है, और 1 ईयर BEd डिग्री कोर्स वो चलेंगे। तो इसमें सबसे मेन है, यदि आपने 12th के बाद कोर्स करना BEd का कोर्स करना चाहते हो वो आपके लिए 4 ईयर है। यदि आप कॉलेज के बाद करना चाहते हो 2 ईयर है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट के बाद करना चाहते हो 1 ईयर का कोर्स है। प्री प्राइमरी शिक्षा में आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। टेट भी लागू होगा, और ग्रेड सेक्शन जो कार्य है उसे हटा दिया जाएगा शिक्षकों को, और एक तरीके से उनको सिर्फ चुनावी ड्यूटी पे कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें शिक्षा नीति की डेमो स्किल टेस्ट देना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसके द्वारा शिक्षा की नियुक्ति हो सकती है। नई ट्रांसफर पॉलिसी हटेगी, मतलब कि एक तरह बनेगी जिसके द्वारा एक तरह की ट्रांसफर की जो है संभावना खत्म हो जाएगी। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनेंगे, और जिससे प्रिय केंद्रीय विधायक मतलब कि विद्यालय के आधार पर होगा ये, जिसमें क्वार्टर बनाएंगे। इसमें सरकारी तरीके जो भी टीचर्स हैं उनको दिए जाएंगे। और RTE को कक्षा 12वीं से लेकर 18 की आयु तक कर दिया गया है। और मिड डे मील के साथ एक तरीके से हेल्थी फूड ब्रेकफास्ट मिलेगा। 3 लैंग्वेज कोर्स होगा, और स्कूली शिक्षा दी जाएगी। और फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी आप कर सकते हैं यदि करना चाहते हो, स्कूल में ये शुरू होगा। और साइंस और मैथ्स में अधिक से अधिक जोर दिया जाएगा। और स्कूल से राजनीति सरकार का जो हस्तक्षेप है वो कम होगा, और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कोई बच्चा एक तरीके से स्कूल में कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो स्टूडेंट जो आया है मैंने आपको लिख के नहीं बताया, सिर्फ आपको मैंने ओनली बताया ताकि आपको वो सारी चीज़ क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको चले, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।